हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एफिनिटी। और आज हम बात करेंगे ब्रेकडाउन और जंक्शन ब्रेकडाउन की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जेनर ब्रेकडाउन, एवलांसे ब्रेकडाउन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो जेनर ब्रेकडाउन है, एवलांसे ब्रेकडाउन है, इसमें क्या है और कब जेनर ब्रेकडाउन होता है, कब एवलांसे ब्रेकडाउन होता है, एक एक क्वेश्चन आपके आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपके दिमाग में उठता होगा क्वेश्चन कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है और जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, क्या कंडीशन होती है, एवलांसे ब्रेकडाउन कब होता है और क्या कंडीशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना कहे आप सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। चलिए शुरू करेंगे। जंक्शन ब्रेकडाउन थोड़ा पढ़ते हैं कि जंक्शन ब्रेकडाउन होता क्या है। हाँ सुनो, जंक्शन ब्रेकडाउन होता है रिवर्स बायस में। जब रिवर्स बायसिंग में हम करंट की जब हम रिवर्स वाइटिंग में हम जब रिवर्स वाइटिंग में जो वोल्टेज होगा वो रिवर्स वोल्टेज ही तो कहा जाएगा। देखो जब रिवर्स इसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो अगर आपसे जनरल ब्रेकडाउन की कोई डेफिनेशन पूछे। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है सुनिए। रिवर्स वाइसिंग में रिवर्स वाइसिंग में जंक्शन ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे बढ़िया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सी बाइसिंग में होता है। तो ये रिवर्स बाइसिंग में होता है। रिवर्स बायसिंग में जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स करंट कांस्टेंट रहती है। याद आया जो हमने ग्राफ बनाया था पिछली बार। तो रिवर्स करंट कांस्टेंट रहती है एक सर्टेन वोल्टेज तक, मतलब कुछ एक वोल्टेज तक रिवर्स करंट कांस्टेंट रहती है। बट एक पार्टिकुलर वोल्टेज आता है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़ाते जा रहे हैं, पर एक पार्टिकुलर वोल्टेज आया जहाँ पर करंट शार्पली इंक्रीज कर गई यार। हमारी करंट कांस्टेंट चल रही थी बट एक वोल्टेज ऐसा आया, मान लो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी करंट बढ़िया आराम आराम चल रही थी और जैसे हमने 24 वोल्ट पर करा वोल्टेज दिया, अचानक देखा कि बहुत तेज करंट फ्लो कर गई। अभी तक तो करंट कांस्टेंट चल रही थी। तो ये सब मामला क्या है, इसका हमको डिस्कशन करना है मेनली। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। जंक्शन का ब्रेकडाउन यानी कि डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है। ठीक है, जंक्शन का ब्रेकडाउन का मतलब डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है। और ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसको हम बढ़ा रहे हैं, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं जहाँ देखो वो पार्ट, देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज की कोई डेफिनेशन पूछे तो सुनना, वो पार्टिकुलर वोल्टेज जहाँ से करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज हो। जैसे मैं ग्राफ बनाऊँ, देखो इतना ग्राफ तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। फिर अभी हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्या देखा, एक पार्टिकुलर वोल्टेज आया जहाँ से करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज हुई। तो मान लो वो ऐसे करंट हुई, तो जो पार्टिकुलर वोल्टेज आया जहाँ से करंट की वैल्यू शार्पली इंक्रीज हुई उसको हम कहते हैं वीबी, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। जंक्शन का ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, जंक्शन यहाँ पे डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है और मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। सो इसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज और इसको कहते हैं जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई पर, यानी कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ पर। और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, पढ़े हो, डोपिंग कंसंट्रेशन पर, हमने कितनी इम्प्योरिटी मिलाई इस पर। तो सबसे देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है जंक्शन ब्रेकडाउन की। तो हम पहले बात करेंगे जनरल ब्रेकडाउन के बारे में। चलिए जनरल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो जनरल ब्रेकडाउन में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवली डोपिंग करते हैं। अब यहाँ पे हैवली डोप का मतलब समझना, पीएन जंक्शन डायोड भी हमारा हैवली डोप्ड होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर एक्सट्रीम डोपिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है। हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, हैवली
डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड। मतलब हमने बहुत ही ज़्यादा डोपिंग करवा दी, पी एन जंक्शन डायोड में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी हमने मिला दी। हम जानते हैं कि जब हम बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, चौड़ी होगी कि पतली होगी, बताइए। पतली होगी, मतलब डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया था एक वीडियो में, उसमें बहुत ही अच्छा है वो रोड वाला एग्जाम्पल। तो डिप्लेशन लेयर, मान लो डिप्लेशन लेयर का हमने बनाया। अब मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, नई बात नहीं है, कि जब डिप्लेशन लेयर होगी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है बताइए, मैंने इसको बताया था पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आयंस की वजह से, जो इस डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एक सेकंड, ठीक है, जो इस डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट आयंस होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है। डिप्लेशन लेयर में चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। अब हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, तो डिप्लेशन लेयर बहुत ही नैरो होगी। नैरो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो काफ़ी इंटेंस होगी। इंटेंस का मतलब बहुत ही, कह सकते हैं घनी, या कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसके सिंबल से डिनोट करें। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर मिल रही है। कुछ दिख रहा है, एक सेकंड थोड़ा, हाँ, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बढ़िया मिल रही है, बहुत अच्छी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, ठीक है। और एक सेकंड आपको ये भी बता दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ऑर्डर 10⁸ वोल्ट पर मीटर है। ऑर्डर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर है। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ऐसे, और हम एज्यूम कर रहे हैं, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करती है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन में कौन हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए, एन रीजन में होल्स हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर लाएगी, ठीक है, डिप्लेशन लेयर को कुदा के, मतलब डिप्लेशन लेयर से ऐसे कुदा के, बट ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स को भगा देगी। उसी तरह एन रीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स को तो लाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को तो भगाएगी बट होल्स को लाएगी। यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का सपोर्ट करती है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का अपोज करती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है, तो ये मुझे बताओ कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहाँ से मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से। तो ये क्या इतनी मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ नहीं देगी, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगी। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, लार्ज नंबर। देखो कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मिलते, हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, हमें होल्स भी मिलते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं। सो वी गेट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से हमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मिलते हैं। ये हम तो बहुत ही, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। अब जिस वजह से हमारी जो करंट होगा, जब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे तो हमारी जो करंट होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी करंट शार्प। इसी वजह से शार्प वैल्यू करंट की फ्लो करती है, जो अभी पहले बताया, शार्प वैल्यू इसी वजह से फ्लो करती है। अब समझ पाए, एक ये रीजन हुआ। यही हमारा जनरल ब्रेकडाउन, और कुछ भी नहीं है। आपको थ्योरेटिकल आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो और मैंने समझा भी दिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखवाया तो नहीं है, बट पॉइंट थोड़े बहुत बता दिया है और आपको बोल बोल के पूरा समझा दिया है। चलिए बात करते हैं एवलांच से ब्रेकडाउन की। इसमें सुनो, इसमें हम थोड़ी डोपिंग कम करवाते हैं। अब कम करवाने का डोपिंग यहाँ पर ये मतलब निकल रहा है कि कम करवाने का यहाँ पर ये मतलब है कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज़्यादा डोपिंग हो रही है, बट जेनर डायोड में हम एक्सट्रीम डोपिंग कर रहे थे, उससे यहाँ पर कम हो रही है एवलांचे में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लेस हैविली डोप, ये हम कह सकते हैं ना, लेस हैविली डोप्ड, लेस हैविली डोप्ड पी एन जंक्शन डायोड।
लेस हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब हम जानते हैं कि जब लेस डोपिंग होगी तो जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मान लो चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये डिप्लेशन लेयर है। क्या है? डिप्लेशन लेयर। अब जब चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी तो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ नहीं ज़्यादा मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी बट इतनी इंटेंस नहीं होगी। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज सॉरी आयंस की वजह से मिलती है। आयंस कभी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है मैग्नेटिक चार्ज की, लेकिन ये देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये उतनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये भी यहाँ पर इतनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत नहीं है कि ये कोई कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ दे जेनर की तरह। ये इतनी यहाँ मजबूत नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कि किसी जेनर डायरेक्ट किसी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ दे। तो अब नया रास्ता सोचना पड़ेगा, इतनी बढ़िया नहीं है। तो ये क्या करती है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक्सेलरेट करती है, मतलब खींचती है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसी एटम या आयन से कोलाइड कर जाते हैं। किसी एटम से, एटम और आयन में फ़र्क बताया था पिछले वीडियो में, तो अब नहीं इसको बताएंगे। ये किसी एटम या आयन से कोलाइड कर जाती है। अब सुनो, एटम की बात करते हैं, थोड़ी सी एटम की बात करते हैं। एटम होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये मान लो हमने इसकी लास्ट ऑर्बिट बनाई जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो हमने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इनको एक्सेलरेट करती है, और ये किसी सेमीकंडक्टर एटम से कोलाइड कर जाते हैं, मतलब लड़ जाते हैं। असल में एटम से नहीं लड़ते, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं। एक मिनट यार, ये किसी इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को, ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसकी ऑर्बिट से बाहर निकाल ले जाता है, जिस वजह से हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर मिलता है। क्लियर? वी गेट, यार एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, वी गेट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। और कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है, ये एक जो इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर मिला, ये किसी दूसरे से जाके टकराया, वहाँ पे दो मिले, तो एक ये जीपी सीरीज फाइंड कर, जीपी सीरीज बनाता है। जीपी सीरीज पढ़े हो, जैसे टू टू एक सेकंड यार, 2 4 8 248 इस टाइप की जीपी सीरीज होती। यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो निकले, वो 4 और बनाएंगे, फिर वो 4 से 8 बनेंगे, फिर 8 से और ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। इस तरह ये बनाते हैं। क्लियर हो गया? यही होता है। तो यही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो हमें मिलते हैं, ये और यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती, और आगे जाके टकराएंगे, फिर हमें और इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे, जिस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे, जिस वजह से हमें ज़्यादा, तो हमारी करंट की वैल्यू इंक्रीज, शार्प करंट मिलेगी। यहाँ पर वी गेट शार्प वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर। समझ पाए? बहुत ही अच्छी बात है। यह भी कह सकते हो आप, कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से हमें बहुत ही ज़्यादा करंट की वैल्यू मिलेगी। कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटा कोवलेंट बॉन्ड? सुनो, कोवलेंट बॉन्ड, या तुम इसका वैलेंस न्यूक्लियस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम बाहर ले जाओगे तो कोवलेंट बॉन्ड टूट नहीं जाएगा, टूट जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम निकाल के न्यूक्लियस का बाहर हटा दोगे, किसी एटम का तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के भगा ले जाओगे, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए होगा वो तोड़ नहीं देगा, तोड़ देगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, जिस वजह से हमें करंट की वैल्यू शार्प मिलेगी। अब थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं, 2 लाइन का कंक्लूजन। दोनों में हमने क्या पढ़ा, जेनर और एवलांसे ब्रेकडाउन में, और फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन हम निकल के देखते हैं कि हमने क्या इतनी देर में पढ़ा। सुनो,
यहाँ पर करंट कैसे मिलती थी, कंक्लूजन में हम देखते हैं करंट की कैसे वो मिली जनरल में, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर हमें कैसे मिली थी फिलांसे में, ड्यू टू यार ड्यू टू कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स with atom or ions, अरे आगे तुम ये भी ले सकते हो प्रेजेंट इन डिप्रेशन लेयर। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि डिप्रेशन लेयर्स में ही हमारे प्रेजेंट होंगे एटम और आयन। यही हमारा कंक्लूजन निकला कि इसमें हमें जनरल ब्रेकडाउन में करंट मिलती है कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से, एवलांच से मिलती है हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के किसी यहाँ पे सेमीकंडक्टर लगा सकते हो, विद सेमीकंडक्टर एटम या आयंस के टकराने से, जो कि डिप्रेशन लेयर में प्रेजेंट हैं, वहीं प्रेजेंट ही होंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, वरना मत करना लाइक, और शेयर जरूर कर दिया करो, भले लाइक मत किया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर दिया करो अगर नए हो चैनल पर। पुराने हो और सब्सक्राइब कर लिया तब तो थैंक यू, पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में विद नए टॉपिक के साथ सेमीकंडक्टर के।